नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, ई परिवार पर 99.84% परिवार सदस्य सत्यापित। मुख्यमंत्री ने श्री संजय पुरी के निधन पर किया शोक व्यक्त। रंग लाने लगे पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रदेश सरकार के प्रयास। साहसिक व रोमांचकारी पर्यटन गतिविधियों के रूप में उभरा मंडी जिले का तत्तापानी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बताया कि ई परिवार रजिस्टर पर 99.84% परिवार सदस्यों का सफलतापूर्वक सत्यापन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत कुल 75,18,296 परिवार सदस्यों में से 75,05,913 सदस्यों का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई परिवार प्रणाली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे ग्राम पंचायत स्तर पर परिवारों का डेटा प्रबंधित करने के लिए बनाया गया है। प्रत्येक पंचायत सचिव को अपने क्षेत्र के परिवारों का डेटा दर्ज करने और अपडेट करने के लिए सुरक्षित लॉगिन की सुविधा प्रदान की गई है। इस प्रणाली को अधिक सटीक और प्रभावी बनाने के लिए 27 अप्रैल 2024 से अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि ई परिवार एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है जिससे नए परिवारों को जोड़ने और मौजूदा रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार करने की प्रक्रिया आसान हो गई है। इसके अलावा परिवार के विवरण को राशन कार्ड से जोड़ने का कार्य भी जारी है ताकि सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई परिवार पोर्टल के माध्यम से परिवार नकल, विवाह प्रमाण पत्र और बीपीएल प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक तकनीक के उपयोग से प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी विभागों को डिजिटल समाधान अपनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके, पारदर्शिता बढ़े और एक नागरिक केंद्रित प्रणाली विकसित की जा सके। उन्होंने कहा कि ये पहल कागजी कार्यवाही को कम करने, प्रक्रियाओं को आसान बनाने और सरकारी सेवाओं को लोगों के घर द्वार तक पहुंचाने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई परिवार पहल राज्य सरकार की डिजिटल हिमाचल की सोच का प्रमाण है जिससे शासन को अधिक सुगम, प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर के अंतर्गत नादौन क्षेत्र के श्री संजय पुरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। 57 वर्षीय श्री संजय पुरी का महाकुंभ स्नान के दौरान देहांत हो गया। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। उन्होंने शोकग्रस्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की भी प्रार्थना की। श्री संजय पुरी अपने परिवार के साथ महाकुंभ स्नान पर गए थे जहां दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। हिमाचल प्रदेश को पर्यटन का केंद्र बनाने की दिशा में सरकार के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। इसी कड़ी में मंडी जिले का तत्तापानी एक रोमांचक पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। शिमला से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तत्तापानी अपने गर्म पानी के चश्मों और प्राकृतिक सौंदर्य से लबालब पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध होने के साथ साथ अब पर्यटकों के लिए साहसिक और जल क्रीड़ा गतिविधियों का नया केंद्र बन गया है। कोलडैम जलाशय में स्टिल वाटर गतिविधियों की शुरुआत के साथ ही तत्तापानी को हिमाचल का मिनी गोवा कहा जाने लगा है। सतलुज नदी पर बने इस जलाशय में अब पर्यटकों के लिए जेट स्की, स्पीड बोट, बम्पर बोट, बनाना राइड, ई फॉइल, वाटर स्की और एटीवी बाइक जैसी साहसिक गतिविधियां उपलब्ध हैं। प्रशिक्षित गाइड और चालकों की देखरेख में इनका संचालन किया जा रहा है जिससे रोमांच के साथ साथ सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। हर दिन यहां सैकड़ों पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने पहुंच रहे हैं जिससे ये स्थान एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक नया आकर्षण बन गया है। तत्तापानी में बढ़ती पर्यटन गतिविधियों ने न केवल इस क्षेत्र को एक नया स्वरूप दिया है बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित किए हैं। वर्तमान में यहाँ करीब 250 लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़े हुए हैं। जल क्रीड़ा गतिविधियों के कारण होटल और रेस्तरां व्यवसाय को भी बढ़ावा मिला है। पहले पर्यटक केवल शिमला, कुफरी, मशोबरा और नारकंडा तक सीमित रहते थे लेकिन अब वे तत्तापानी में भी जाने लगे हैं जिससे स्थानीय कारोबार को लाभ मिल रहा है। तत्तापानी का महत्व केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है बल्कि ये एक धार्मिक स्थल भी है। मान्यता है कि यहाँ महर्षि जमदग्नि ने वर्षों तक तपस्या की थी और यहाँ मौजूद गंधक युक्त गर्म पानी के चश्मे प्राचीन काल से ही लोगों के लिए आस्था और उपचार का केंद्र रहे हैं। 22 सितंबर 1952 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ के गर्म जलकुंड का उद्घाटन किया था।
इतना ही नहीं, 1938 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर भी इस स्थान का भ्रमण कर चुके हैं। अब जब इस क्षेत्र में रोमांचकारी पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी है, तो धार्मिक आस्था के साथ साथ ये स्थल एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण बन गया है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार भी यहाँ की सुविधाओं को और विकसित करने पर ध्यान दे रही है। साल 2015 में जब कोल डैम बना, तब इस जलाशय का निर्माण हुआ और इसके बाद राज्य सरकार ने यहाँ पर्यटन गतिविधियां शुरू करने के लिए नियम बनाए। सरकार द्वारा तत्तापानी ट्रेवल्स नाम से जल क्रीड़ा से जुड़ी गतिविधियों के लिए हिमाचल की पहली एजेंसी पंजीकृत की गई है। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स के संचालन के लिए प्रशिक्षित पायलटों को गोवा स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वाटर स्पोर्ट्स से विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। पर्यटन सीजन में हर दिन करीब 400 से 500 पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, जिससे इस क्षेत्र की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। पिछले एक साल में लगभग 50 से 60 हजार पर्यटक तत्तापानी घूमने आ चुके हैं, जिससे न केवल स्थानीय व्यवसायियों को लाभ हो रहा है, बल्कि राज्य सरकार को भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो रहा है। तत्तापानी एक ऐसा डेस्टिनेशन बना है जो एक डेफिनेटली एक तीर्थ स्थान भी है। यहाँ नेचुरल सल्फर स्प्रिंग्स है। इसके साथ साथ जो ये वाटर एक्टिविटी अभी कोल डैम बनने की वजह से क्रिएट हुई है, पिछले 4-5 साल से क्रिएट हुई, एक ऐसा डेस्टिनेशन बना है जहाँ से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, गवर्नमेंट को राजस्व मिल रहा है और एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।